ਹੈਲੋ +1 ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬੱਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। Time rate of change of displacement of a particle is called velocity. Velocity 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ displacement, distance ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ distance ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। velocity ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ velocity 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ displacement ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। velocity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ displacement upon time taken, ratio of displacement and the corresponding time interval taken by the object. velocity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ v ਨਾਲ, displacement ਨੂੰ s ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ v ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ s ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ t। टी स्केलर क्वांटिटी है, इस ते आपां वैक्टर साइन शो नहीं करना हैगा। वेलोसिटी वैक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि बोथ इहदा मैगनीट्यूड है, मैगनीट्यूड इन फॉर्म ऑफ स्पीड है एंड इहदी डायरैक्शन है। क्योंकि डिसप्लेसमेंट की डायरैक्शन हुंदी है, ठीक है। जे डिसप्लेसमेंट की डायरैक्शन हुंदी है तो नैचुरली स्पीड वेलोसिटी की भी डायरैक्शन होएगी। Direction of velocity is the same as the direction of displacement of the body. Velocity पॉजिटिव 0 या नैगेटिव हो सकती है। यह किस ते डिपेंड करता है? डिसप्लेसमेंट ते, ठीक है। जे डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होएगी, जे 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होएगी, जे डिसप्लेसमेंट नैगेटिव है तो वेलोसिटी भी नैगेटिव होएगी। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। स्पीड चेंज कर दी अपनी बॉडी की, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बाय कीपिंग द स्पीड कॉन्सटेंट बट बाय चेंजिंग दी डायरैक्शन, ठीक है। दो तरीके होंगे आप जिहदे नाल वेलोसिटी नूं चेंज कर सकते हैं, डायरैक्शन एंड स्पीड। वेलोसिटी नूं आपां मेजर किवें करदे हां? इसदा यूनिट हुंदा है CGS सिस्टम दे विच सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि CGS दे विच डिसप्लेसमेंट का यूनिट हुंदा है सेंटीमीटर एंड टाइम दा सेकेंड, ठीक है। तो SI सिस्टम दे विच इहदा यूनिट हुंदा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस तो बाद प्रैक्टिकल लाइफ दे विच आपां ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 18/5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ 5/18 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। आगे है वेलोसिटीज़ दी टाइप, डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 है यूनीफॉर्म वेलोसिटी। जिस तरह तुसी यूनीफॉर्म स्पीड, वेरीएबल स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़िया सीगा उस तरह ही सारा कुछ ये यूनीफॉर्म वेलोसिटी वगैरह सारा कुछ तुहानूं बहुत ईजिली समझ आएगा। A particle or a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacements in equal intervals of time, however small these intervals may be, ठीक है। इक्वल टाइम च इक्वल डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट जो कवर हो रहा है दैन वेलोसिटी यूनीफॉर्म है। पहले 5 मिनट जिन्ना डिसप्लेसमेंट होया उन्ने ही अगले 5 मिनट च उन्ना ही डिसप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। दैन ये यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही है। वेरीएबल वेलोसिटी, a particle or a body is said to be moving with variable velocity if its speed or its direction are both changes with time,
या तो स्पीड चेंज हो रही है टाइम नाल, या डायरैक्शन चेंज हो रही है टाइम नाल, या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, स्पीड तो डायरैक्शन दोनों ही टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, तो आप कहांगे वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेरीएबल वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी, when a body moves with variable velocity, the average velocity of the body is the ratio of the total displacement covered by it to the total time taken। आप एवरेज वेलोसिटी नू डिनोट कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। V average is equal to S total upon T total for a body moving with uniform acceleration। यह इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी अपनी V एवरेज। देखो U नू आपां कहने इनीशियल वेलोसिटी, V नू कहने फाइनल वेलोसिटी, दैन अपनी एवरेज वेलोसिटी की होएगी इनीशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी दा हाफ। ठीक है, जे उहदे विच एक्सलरेशन यूनीफॉर्म है, एक्सलरेशन हुंदा वेलोसिटी दे विच चेंज होना पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो भी आप अगे जाके पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स in which the displacements occur। ठीक है, V average is equal to x2 minus x1 की हो गया है चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड किदे नाल किता है टाइम इंटरवल नाल। डेल्टा टी टाइम कितना चेंज होया, दैट इज T2 माइनस T1। आप इनू डेल्टा की फॉर्म च भी शो कर सकते हैं। V एवरेज होएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। नो एफर्ट और फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। जदों आपां किसी बॉडी नू यूनीफॉर्म रखना है उहदी वेलोसिटी नू, दैन कोई फोर्स नहीं लगानी पैंदी हैगी उत्ते, ओह अपने आप ही यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव करती रहती है। इफ अ पार्टिकल अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट S1 along a straight line in time t and displacement S2 in time t2 in the same direction, then दोनों डिस्प्लेसमेंट दा प्लस अपॉन दोनों टाइम्स दा प्लस, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। इफ अ पार्टिकल अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट S1 along a straight line with velocity V1 and a displacement S2 with velocity V2 in the same direction, then V average की होएगी, V average का फार्मूला होएगा S1 प्लस S2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन S1 V2 प्लस S2 इंटू V1। ठीक है, यह न्यूमेरिकल्स तुहानू यूज हो सकते हैं, तां करके तुहानू शो कर रहे हैं। थर्ड है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट along a straight line with velocity V1 and next half of the displacement with velocity V2 in the same direction, then V average की होएगी 2 into V1 into V2 upon V1 plus V2। If a particles travels for a time t1 with velocity v1 and for a time 2 with velocity v2 in the same direction, then V average का फार्मूला होएगा v1 into t2 plus v2 into t2
अपॉन T1 प्लस T2। ये तुसी सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। इफ अ पार्टिकल्स ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम with velocity v1 and next half of the time with velocity v2 in the same direction, then v average होएगी v1 plus v2 upon 2। थर्ड टर्म है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अगे एक्सप्लेनेशन है, इसका ग्राफ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਂਗੇ। ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਟਾਈਮ। एवरेज वेलोसिटी ਦਾ ग्राफ इस तरह कर्व्ड लाइन होएगी। नैक्सट P1 पॉइंट है इस कर्व ते। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 ते T1, ठीक है। y एक्सिस ते x1 कोऑर्डिनेट लिया है, x एक्सिस ते T1 टाइम का कोऑर्डिनेट लिया है। एक होर आपां इस कर्व ते पॉइंट लिया P2, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 ते T2, ठीक है। हुण P1 एंड P2, यह P1 एंड P2 जिहड़े हैगी आपां नूं स्लोप बन रही है, यह स्लोप एवरेज वेलोसिटी दस रही है, राइट। उस तो बाद आपां यूनीफॉर्म वेलोसिटी नूं समझदे हां। फिर अपने कोल उही हैगा कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। यूनीफॉर्म वेलोसिटी दी देखो, जे आपां ग्राफ ड्रा करांगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन जिहड़ी हैगी है इक्वल टाइम्स इक्वली पोजीशन उहदी चेंज हो रही है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है पहला, ये जदों बॉडी मूव नहीं करना शुरू की हैगी, ये उदों का ग्राफ शो कर रहे आपां नूं। जदों बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव करना शुरू कर गई, दैन ग्राफ किस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बच्चों जिमें तुसी स्पीड वाले च पढ़िया सीगा सारा कुछ उस तरह ही है, तुसी कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। इस च पॉजिटिव वेलोसिटी है, जदों ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी नाल मूव कर रहे हैं। जदों ऑब्जेक्ट नैगेटिव वेलोसिटी नाल मूव कर रहे हैं, दैन XT ग्राफ इस तरह का होएगा। स्पीड ते वेलोसिटी दे विच डिफरेंस तुसी वैसे समझ भी गए होंगे। हुण आपां जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाने आ। स्पीड की है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी की है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी किस डायरेक्शन वाल मूव कर रही है आपां नूं वेलोसिटी तो पता लगता है। स्पीड च आपां नूं डायरेक्शन बारे कुछ भी नहीं पता लगता हैगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इहदा कल्ला मैगनीट्यूड हुंदा है, कोई डायरेक्शन नहीं हुंदी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैगनीट्यूड भी हुंदा है, डायरेक्शन भी हुंदी है। स्पीड बॉडी दी पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव जीरो या नैगेटिव भी हो सकती है। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, but average velocity of a moving body can be zero. Instantaneous velocity, when a body is moving with variable velocity, कोई बॉडी दी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रही है बार बार। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। The velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। time interval ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ time 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ that approaches to 0, t tends to 0, then ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ velocity, limit of the average velocity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ instantaneous velocity v is equal to limit when delta t tends to 0, time almost 0 है, then delta x upon delta t और dx upon dt। इसका ग्राफ देखो, पोजीशन ते टाइम, suppose we want to calculate the instantaneous velocity at the point P at any instant t। ठीक है, अपने कोल velocity सीगी पहला उहदा ग्राफ ए सीगा, P पॉइंट ते आपां देखनी है इस इंस्टेंट ते velocity किन्नी सीगी। देखो x एक्सिस ते एक आपां ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, दैन आपां एक P1 पॉइंट ले लिया, इसते भी एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ते परपेंडिकुलर ड्रा कर ले। एक्स एक्सिस ते जिहड़ा पॉइंट मीट किया दैट इज़ T1, वाई एक्सिस ते जिहड़ा पॉइंट मीट किया दैट इज़ X1। उस तो बाद आपां एक पॉइंट लिया P2 इस कर्व ते, P2 दे कोऑर्डिनेट्स हैं X2 एंड T2। P1 ते P2 दी स्लोप ड्रा कर ली। द स्लोप ऑफ P1 P2 at T1 and T2 with intervals of delta t, मतलब T1 की है T माइनस डेल्टा टी, T2 की है T प्लस डेल्टा टी। ठीक है, आपां P पॉइंट जिथे आपां इंस्टैंटेनियस वैलोसिटी फाइंड आउट करनी है ਉਹਦਾ टाइम t लिया होया। ठीक है, P1 ਤੇ ਆਪਾਂ टाइम T1 लिया होया, P2 ਤੇ ਆਪਾਂ टाइम T2 लिया होया। T1 की होएगा T माइनस डेल्टा टी। ठीक है, T2 की होएगा T प्लस डेल्टा टी। सो P पॉइंट ते एवरेज वेलोसिटी की होएगी, X3 ते T3 आपां एक P3 पॉइंट ते ले ले, दैन आपां एक होर पॉइंट ले लिया P4, ਉਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स ले ले X4 एंड T4। ठीक है, ਆਪਾਂ P3 ਤੇ P4 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਲੋਪ ਬਣਾਤੀ। ਨਾਓ the slope of P3 and P4 at T3 and T4 with intervals of delta t upon 2 from point 2, T3 की होएगा T माइनस डेल्टा टी अपॉन 2, T4 की होएगा T प्लस डेल्टा टी अपॉन 2। यह आपां दसेगा एवरेज वेलोसिटी एट P which is closer value to the instantaneous velocity। आपां इस तरह करके ग्राफ तो P पॉइंट ते इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट लैके उन्हां दी स्लोप ड्रॉ करके, स्लोप ते आपां टाइम इंटरवल दी वैल्यू लैके। ठीक है, जिस तरह आप इस लईए T3 इज इक्वल टू T माइनस डेल्टा टी अपॉन T2 एंड T4 T प्लस डेल्टा टी अपॉन 2।
इस तरह करके ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 0 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇ। 2 एवरेज स्पीड over a finite interval of time is greater than or equal to the magnitude of the average velocity. Instantaneous speed at any instant is equal to the magnitude of instantaneous velocity at that instant. देखो समझ आया, सोचण वाली गल है ये, ध्यान नाल सुनो। ਆਪਾਂ कोई finite interval of time ते एवरेज स्पीड देखांगे, ਉਹ ग्रेटर होएगी या इक्वल टू होएगी एवरेज विलोसिटी ते। ठीक है, किसी फिनिट इंटरवल ते एवरेज स्पीड जिहड़ी हैगी एवरेज विलोसिटी दे इक्वल होएगी। इंस्टैंटेनियस स्पीड भी उस इंस्टेंट ते इंस्टैंटेनियस विलोसिटी दे इक्वल होएगी या नहीं होएगी। इस क्वेश्चन का आंसर देना तुसी ध्यान नाल समझनी है पहला ये वीडियो, दैन आंसर देना है। उस तो बाद है अपना यूनीफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जे देखो वेलोसिटी यूनीफॉर्म है दैन ਉਹਦਾ मोशन भी यूनीफॉर्म है। बड़ी सिंपल जी गल है ना। जे वेलोसिटी यूनीफॉर्म है तो ਉਹਦਾ मोशन भी यूनीफॉर्म है। फार्मूला की हुंदा है यूनीफॉर्म मोशन का, आ जाओ समझिए आपां बच्चे। आपां एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेने आ, यूनीफॉर्म मोशन च है अलोंग दिस लाइन। ठीक है, ओ पॉइंट है ओरिजन ते, वी वेलोसिटी है, अलग अलग टाइम ते आपां नूं पॉइंट दिते भी हैं। T0 ते A एंड B दे बिटवीन है, T1 ते B ते C दे बिटवीन है, दैन T2 ते आपां सपोज कर लेने आ कि ओ ए डिस्टेंस जिहड़ी हैगी है x0 है। O तो लैके A तक x0 डिसप्लेसमेंट कवर करते हैं, दैन x1 एंड दैन T2 टाइम जो कवर करते हैं x2। Suppose the origin of the position axis is point O and the origin for time measurement is taken as the instant when object is at point A such that O A is equal to x0। जे टाइम T1 ते ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v नाल मूव कर रहा है एंड एट पॉइंट B ते ओदी पोजीशन है x1, ओ B दी जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है दैट इज x1, दैन x1 की होएगा x0 प्लस vt1। ठीक है, एंड एट टाइम t तो ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट C, ओ C की है x2 है, दैन x2 की होएगा x0 प्लस vt2। इन्हां दोनों इक्वेशनस तो आप फाइंड आउट की कर सकते हैं, x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू v इंटू T2 माइनस T1। सो अपने को आ गया v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये तो अपने को हो गया यूनीफॉर्म वेलोसिटी का। नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू फॉर यूनीफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यूनीफॉर्म मोशन के, वो डिस्कस कर लेने आ। जनरली द डिसप्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुहानूं पहलां ही पता कि डिसप्लेसमेंट जिहड़ा हैगा डिस्टेंस दे इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाउएवर व्हेन यूनीफॉर्म मोशन टेक्स प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन in a given direction, the magnitude of the displacement is equal to the actual distance covered by the object। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। The velocity of uniform motion is same for different choices of t1 and t2. The velocity of uniform motion is not affected due to the shift of the origin. The positive value of velocity means object is moving towards right of the origin, and जे negative velocity show हो रही है then origin दे left वाल motion हो रहा है। For an object to be in uniform motion, no cause or effort, no force is required. The average and instantaneous velocity in a uniform motion are always equal, as the velocity during motion, uniform motion, is same at each point of the path or at each instant. एवरेज तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जे यूनीफॉर्म मोशन है तो दोने आपस च बराबर होणगियां क्योंकि यूनीफॉर्म मोशन वेले वेलोसिटी सेम होएगी एट ईच पॉइंट ऑफ दी पाथ या हरेक इंस्टेंट ते वेलोसिटी जिहड़ी हैगी है यूनीफॉर्म होएगी। यूनीफॉर्म मोशन दा पोजीशन टाइम ग्राफ will be like this. इस आपां पॉइंट A B C इन्हां पॉइंट्स से आपां वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Slope of the position time graph gives the velocity of the uniform motion. स्लोप ऑफ ए बी किहदे इक्वल होएगी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। और वी किहदे इक्वल होएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 दे। ठीक है। उस तो बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनीफॉर्म मोशन दा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट विल बी लाइक दिस। जदों यूनीफॉर्म मोशन है ठीक है यूनीफॉर्म मोशन दे विच आपां दो पॉइंट ले ले ए एंड बी एंड टाइम दे ले ले डी एंड सी। एक ग्राफ बना लिया शेडिड एरिया बना लिया आपां शेडिड एरिया बना लिया। Area under velocity time graph gives the displacement of the body in uniform motion. x2 minus x1 की होएगा area of ABCD and ultimately that will be equal to V into T2 minus T1. So students ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। इस तो बाद आपां कंटिन्यू करांगे नॉन यूनीफॉर्म मोशन नाल। तुसीं इस वीडियो नूं समझण लई कापी पैन नाल सारा कुछ ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर करके अपने आप ही पॉइंट्स लैके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तां तुहानूं समझ आएगा। ये सिर्फ वीडियो देखनी नहीं हैगी इस नूं जिवें तुसीं क्लासरूम च पढ़दे हुंदे हो बोर्ड तो देख देख के उस तरह अपनी कापीज़ से नोट जरूर करना है जी। कोई भी क्वेश्चन है तो मैनू पूछना है। ओके बेटा थैंक यू टेक केयर।